नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ऐ अल्लाह के प्यारे प्यारे बंदो, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में हमें क्या समझाया है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती है? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि कलाम पाक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए। कलाम पाक की इस आयत में हमें क्या फरमाया गया है? कलाम पाक की इस आयत में इबादत कैसे करनी है, हराम हलाल में फर्क क्या है, हम शैतान के बहकावे से कैसे बच सकते हैं। चलिए आयत को समझे और हमें यकीन है कि आप हमारी ये आयतों को समझोगे और कामयाबी और मुश्किलें आसान करने की कोशिश करोगे। चलिए आयत समझे। हमने फरमाया कि तुम सब उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो पैरवी करना। कौन कहता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको ना कुछ खौफ होगा ना वो गमनाक होंगे। आदम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी इब्लीस और पूरा कुंबा, लश्कर, मोर, सांप वगैरह जन्नत में रहते थे। आपने आगे देखा कि अल्लाह की इबादत करके वे बड़े ऐसो आराम से जन्नत में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह जल्ले शानहू को जलाल आया और आपने फरमाया कि तुम सब के सब उतर जाओ, यानी कि जन्नत से निकल जाओ। अल्लाह ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहा कि जो कोई हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेगा और अपने गुनाहों की माफी मांगेगा तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देंगे और फिर से जन्नत में उसे वही मकाम अता फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की सजा सुनकर आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोए तो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें दुआ सिखाई और माफी तौबा तलब करने का अंदाज सिखाया। यहाँ आपने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए तो सबसे पहले उन्हें क्या सिखाया? दुआ सिखाई। तो ऐ अल्लाह के बंदो, आपको समझ में आ गया होगा कि दुआ कितना अजीमुस्तान तोहफा है, दुआ में कितनी ताकत है। दुआ मुश्किलों का हल और कामयाबी की कुंजी है। दुआ करने पर ही तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की और हिदायत के तौर पर सबसे पहले दुआ का तोहफा भेजा। उसके बाद छोटे छोटे सहीफे भेजे जिससे अल्लाह तबारक ताला ने इबादत कैसे करनी है, हराम हलाल का हुक्म क्या है, जिंदगी जीने के लिए इंसान को इब्लीस के बहकावे से कैसे बचना है। ये सब आपको आगे रिवायतों में देखने मिलेगा। अल्लाह ताला ने ये सब हमें सिखाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से ये सहीफे भेजे गए और दुनिया को सबक सिखाया गया। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाकर फरमाया है कि जो आपकी हिदायत की पैरवी करेगा, सच्चे रास्ते पर चलेगा, दुआ करेगा, इबादत करेगा तो अल्लाह ताला उसे कभी दुखी नहीं होने देगा, कभी वो गमनाक नहीं होगा, वह शैतानी सर्कस के जाल से महफूज रहेगा। अगर इंसान शैतान के बहकावे में अगर भूल से भी आ जाएगा तो अल्लाह ताला उसे बचाएगा, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करेगा, फिर से वो ऐसी भूल नहीं करेगा, उसे माफ करेगा अल्लाह ताला और वो बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भूल की बात की है, यानी किसी के बहकावे में आकर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ने माफ करने को कहा, लेकिन जानबूझकर अपने आप अपने फायदे के लिए, अपने ऐसो आराम के लिए जो गुनाह होगा, जिसकी माफी होना मुश्किल है, जो कबीरा गुनाहों में शामिल हो सकता है, आपको क्या करना है? आपको बचते रहना चाहिए। अगर आदम अलैहिस्सलाम को भूल की वजह से इतनी बड़ी सजा मिली तो हमें जानबूझकर के गुनाह पर कितनी बड़ी सजा मिलेगी। एक बार ठंडे दिमाग से शांति की जगह पर बैठकर हमारे इस सवाल पर गौर जरूर करें और अपने अमाल बेहतर करें। हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें और आपको दीन दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।